कल तीनों क्रेन के बारे में, रफ टेरेन, ट्रक माउंटेड और ऑल टेरेन क्रेन, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताया था। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि तीन ड्राइविंग मोड में जब ड्राइविंग आप कर रहे हो तो तीन चीजें ऐसी होंगी जो दोनों क्रेन में आपको मिलेगा, जिसमें टेरेन शब्द जुड़ा हुआ है। रफ टेरेन क्रेन और ऑल टेरेन क्रेन। एक था ऑटोमेटिक गियर, दूसरा था स्टीयरिंग सिस्टम के भिन्न प्रकार, और तीसरा था आपका 4x4। लेकिन जो ट्रक माउंटेड क्रेन है ना, जो ट्रक माउंटेड क्रेन है, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो तीनों के बारे में बताया था कि तीनों में कम से कम दोनों क्रेनों में, रफ टेरेन और ऑल टेरेन, ऑटोमेटिक गियर रहेगा। जैसे बस या ट्रक में क्या देखे हो, क्लच दबाता है, गियर लगाता है, और जरूरत के हिसाब से फिर गियर उसको बदलना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या है कि आप एक बार लगा दो, उसके बाद वो स्पीड और स्लो के अनुसार वो अपना गियर जो है ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ेगा। इसी ऑटोमेटिक गियर को ट्रांसमिशन भी कहते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ध्यान रहे। ओके, अब जैसे ये तीनों क्रेनें हैं, इसकी ना कुछ बेसिक बात है जो आपको बता दिया जा रहा है कि अब जैसे ऑल टेरेन क्रेन है या ट्रक माउंटेड क्रेन है, आप लोगों को तो दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है। अगर मान लो कि कहीं पे खड़ी रहेगी दोनों क्रेन, तो आप तो किसी से लड़ जाओगे ना, नहीं ये ऑल टेरेन है, ये ट्रक माउंटेड, जबकि होगा उसका उल्टा हो सकता। तो आपको कुछ पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं जिससे कि आपको तीनों क्रेन, मतलब तीनों तो नहीं, आरटी क्रेन तो ऐसी देख के समझ में आ जाता है, दोनों क्रेनों को देख के एकदम मतलब आप एक सेकंड के अंदर अंदर इस नतीजे पे पहुंच जाओगे कि कौन सी क्रेन ऑल टेरेन है, कौन सी ट्रक माउंटेड है। देखो, ये आरटी क्रेन का एक चित्र बनाया है, ट्रक माउंटेड का और ऑल टेरेन का। आरटी क्रेन यहां पे देखो, इसका जो चेचिस है, चेचिस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है ना। अब इस पूरे चेचिस को 100% देखो, अगला आउटरिगर और पिछला आउटरिगर दोनों कवर कर रहा है, कर रहा है। वो देखो पहले पिक्चर में, अगला और पिछला आउटरिगर 100% चेचिस को कवर कर रहा है। हाँ, सेकंड में है ट्रक माउंटेड, ये देखो सामने आपके स्क्रीन पे ट्रक माउंटेड है ये। अब देखो चेचिस यहां से लेके यहां तक तो है, चेचिस के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर कर रहा है अगला और पिछला आउटरिगर, बोलो। 80% कर रहा है, यहां से इतना कर है ना। अरे भाई चेचिस यहां से यहां तक है, ठीक है ना। तो ये अगला आउटरिगर है और ये पिछला है, तो चेचिस के कितने हिस्से को कवर कर रहा है, 10%, 20%, आधा की पौना की सवैया, कितना कर रहा है, 40% कर रहा है। तो कैसे तुम बोल रहे हो 80%? अरे इतना थोड़ा सा दिमाग लगाओ बाबू, इतना मंद बुद्धि होने से कैसे चलेगा। अब मान लो कि ये चेचिस हो गया तुम्हारा यहां से आधा, तो आधा तो यहां हो गया ना जी, आधा जब यहां हो गया तो ये 60 हो गया, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, तो यहां होता तब ना 80% होता। तो अगर इतना भी चीज 12 क्लास पढ़ने के बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, हर चीज हम ही बता दें, ठीक है बता देंगे, लेकिन अपना जब तक, जैसे डी स्क्वायर के बारे में बताया था कि अपना दिमाग आपको लगाना है, नहीं लगाओगे तो यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है फिर। हाँ? अब देखो, अगर यहां से यहां तक चेचिस है, तो अगर सेंटर करते हो तो यहां पे आता है, मतलब 50% यहां हुआ, तो उससे थोड़ा आगे मतलब 60% है। तो ट्रक माउंटेड क्रेन जो है, उसके चेचिस के 60% एरिया को जो है ना, अगला और पिछला आउटरिगर जो है वो कवर करता है। समझ गए। अब लास्ट में आता फाइनली ऑल टेरेन क्रेन, वो देखो लास्ट में है, ये पिक्चर है, पिछला आउटरिगर यहां है और अगला आउटरिगर देखो यहां है। इसको बोलो कि 80% एरिया को कवर कर रहा, तो समझ में आती है बात। ये हो गया आरटी, टीएम और ऑल टेरेन क्रेन। ये क्या है, 100% चेचिस एरिया को कवर करती है, ये 60% को करती है, और ये 80% को करती है। समझ गए। मोबाइल साइलेंट करो बाबू, समझ गए। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो हो गया कि कभी भी याद रखना, जैसे ये अगला आउटरिगर है और ये पिछला है, ये अगला, ये पिछला, ये अगला, ये पिछला, पिछला। अब जैसे ऑल टेरेन क्रेन में, सॉरी रफ टेरेन क्रेन में, हम इस बात को नहीं बोल सकते, जैसे तीनों क्रेन में देखो, पिछला आउटरिगर जो है उसके बाद क्रेन खत्म है, देखो, देख रहे हो। ये अगर बैक है क्रेन का,
तो यहां तक चेचिस है ना जी। तो मतलब आउटरिगर एकदम आखिरी में ही तो लगा है, हैं लाल बाबू? आउटरिगर लास्ट लास्ट में ही लगा है। लेकिन फ्रंट एरिया में अगर देख लो तो आरटी क्रेन में एकदम आगे में लगा है चेचिस के। लेकिन ट्रक माउंटेड और ऑल टेरेन में देखो यहां लगा और यहां लगा, मतलब इस अगले वाले आउटरिगर के बाद भी काफी हिस्सा चेचिस का है। अगर आपको पहचानना हो कि क्रेन का अगला हिस्सा कौन सा है, पिछला हिस्सा कौन सा है, तो आप कैसे पहचानोगे? पीछे एकदम अगर आउटरिगर लगा हुआ है, समझ जाना वो क्रेन का पिछला हिस्सा है। अब इसको अगर देखोगे तो इसमें तो पीछे यहां भी है और पीछे यहां भी है। तो इसमें तो आप लोगों को पहले बताया ना कि ऑल टेरेन क्रेन का इंजन पीछे की ओर रहता है काउंटरवेट के नीचे। तो उसको देख के आप पहचान सकते हो। पहचानने के बहुत तरीके हैं और धीरे धीरे दिमाग में घुस जाएगा। तो ये 3 क्रेन था जिसका के आउटरिगर कवरिंग परसेंटेज एरिया अभी हमने आपको बताया है। अब वापस हम कल वाले टॉपिक पे आते हैं कि इसका जो 3 पॉइंट्स हम बताए थे। एक तो होता है ऑटोमेटिक गियर, जिसमें कि आपको क्लच नहीं मिलेगा, गियर लगाओ मतलब 3 रहेगा, DNR, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स। डी में डाल दो, उसके बाद हैंड ब्रेक छोड़ा के आप अपनी गाड़ी का चलते रहो। जितना किलोमीटर भी आपको जाना, 10, 20, 100, 50, 2000, 4000, आप अपना आराम से जा सकते हो। स्पीड के अनुसार वो गियर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, उसमें क्लच नहीं होता है। ठीक है। दूसरा जो हमने बताया था वो बताया था स्टीयरिंग सिस्टम के भिन्न प्रकार। तो उसमें आप लोगों को मोटा मोटी जो कुछ बताया था कल, वो याद है कि स्टीयरिंग से ही अगला चक्का दाहिना घूमेगा तो पिछला चक्का उसके विपरीत दिशा में घूमेगा, बताया था, याद है? हैं? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? अब जैसे देखो, मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था कि आप लोगों का स्टार्टिंग जो है वो रफ टेरेन क्रेन से करेंगे। अब जैसे ये क्रेन है सामने, ये जापान निर्मित क्रेन है और कंपनी का नाम है टाडानो, TADANO, टाडानो। गल्फ में आप जाओगे तो अभी तो चाइना के भी बहुत सारी क्रेनें आपको नजर आएंगी। नहीं तो पहले मार्केट में अगर 4 व्हील मतलब आरटी क्रेन का दबदबा था तो इसी का था, और आज भी है, नो डाउट। चाइना वाली क्रेन ठीक है, ठीक ठाक काम कर लेती है, लेकिन इन सब क्रेनों जैसा विश्वास आप उन क्रेनों पे नहीं कर सकते। हाँ, ये जापानी है, ठीक है। तो अब जैसे इसके ड्राइविंग सिस्टम में आप जाते हो तो ये देखो 4 बटन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। 2 टायर आगे है, 2 टायर पीछे है। ओके। अब अगले टायर में आप देखो रंग भरा हुआ पिछला टायर बेरंग है, दिख रहा है। नेक्स्ट पे देखो आप दूसरा जिसमें लाल बत्ती जल रही है, अगला टायर दाहिने तरफ है और पिछला टायर बाएं तरफ है और दोनों में रंग भी भरा हुआ, देखो दिख रहा है दाएं बाएं। तीसरे बटन में आप देख लो चारों टायर एक तरफ है और चारों में रंग भरा हुआ है। चौथे बटन को देख लो, अगला टायर में रंग नहीं है और एकदम स्ट्रेट है, लेकिन पिछला टायर में रंग भरा और एक तरफ वो मूविंग पोजीशन में है ना। यही वो बटन है जिससे आपके क्रेन के टायर का जो सिस्टम है ना कटिंग का, वो तय होता है। अब जैसे पहले वाला जो बटन आपको नजर आ रहा है, ये तो नॉर्मल है कि जिस तरफ आप स्टीयरिंग घुमाओगे आपका जो अगला टायर है वो लेफ्ट राइट जाएगा, ये तो नॉर्मल है। सेकंड में आ जाओ जिसमें कि आप अगर स्टीयरिंग को दाहिनी तरफ घुमाते हो तो अगला टायर दाहिनी तरफ तो जाएगा, लेकिन पिछला टायर जो है वो बाईं तरफ जाएगा। तो ये फंक्शन क्यों दिया गया है? ये फंक्शन क्यों दिया गया है? अभी उदाहरण के तौर पे ले लो, हमने एक कार यहां पे खड़ी कर दी और आपको हम कह रहे हैं कि यू टर्न लो। यू टर्न पता है किसको कहते हैं? हाँ, आगे से जाके वापस घूम जाना। हम कहते हैं आपको यू टर्न लो, तो आप यहां से जाओगे तो आपको लग रहा है कि ये जो हमारा पूरा इतना बड़ा ऑफिस का एरिया है इससे यू टर्न हम ले लेंगे? नहीं ले लेंगे, क्योंकि अगला चक्का जाएगा वो ऐसे से धीरे 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 मुड़ेगा और फिर पिछला चक्का जो है वो लेफ्ट राइट नहीं होने वाला, वो बस पावर आपको प्रोवाइड करता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि यही आपकी कार है, ये चक्का तो सीधा रहेगा, अब यही चक्का ना घूम रहा है, तो ये कैसे इस पोजीशन में ही तो आएगा है। लेकिन अगर इसी जगह पे ये पिछला वाला जो टायर है आपका, ये जब इस तरफ घूम रहा है और पिछला वाला टायर आपका इधर घूमने लगे, तो यह क्या ये गाड़ी इस प्रकार से नहीं घूमेगी? आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, यू टर्न लेना है, ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत 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 मदद करने वाली फंक्शन है। कभी भी प्लांट वगैरह में आप जाओगे ना, एक अगर ट्रक माउंटेड क्रेन आ गई
पहली बात तो प्लांट वगैरह में ट्रक माउंटेड क्रेन लोग लेते नहीं है कि पता नहीं कब कहाँ घुसाना पड़ जाए, घुस नहीं पाएगी वो गाड़ी, क्योंकि उसका चेचिस काफी लंबा होता है, जैसे ट्रक या बस का होता है, बस वही है। पहले भी बताया आप लोगों को, ट्रक माउंटेड मतलब ट्रक पे क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन। तो अब उसको अगर ट्रक को घुमाना होगा तो कभी देखते हो आदमी ऐसे जा रहा है, ऐसे घुमाता है, फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे, लेकिन इन सब क्रेनों में ये सब चीज नहीं है। आप वन टाइम सिर्फ आपको उतना जगह मिल जाए जितनी चौड़ी आपकी क्रेन है, उससे आधा फुट 1 फुट अगर ज्यादा है, बस आपको जरूरत नहीं है। हमने खुद कई एक जगह पे ऐसी क्रेन को डाला है, वो भी 200 टन की क्रेन, बड़ी क्रेन, और रिवर्स में डाला है, सिर्फ इसी स्टीयरिंग सिस्टम जो बताया जा रहा है इसकी मदद से। ये जो फंक्शन सेकंड वाला जिसमें लाइट जलती हुई आप देख रहे हो ना, कोई भी जो रफ टेरेन क्रेन हो चाहे ऑल टेरेन क्रेन हो, ऑपरेटर इस फंक्शन को चालू करके ही रखता है, क्योंकि पहला जो बटन दिया हुआ है ना, पहला जो फंक्शन दिया हुआ है, वो तो फिर आपकी क्रेन को ट्रक माउंटेड क्रेन बना दिया, नॉर्मल सी गाड़ी बना दिया ड्राइविंग के मामले में। तो जब वो फंक्शन उसमें दिया हुआ है तो फायदा क्या है? अगर वो फंक्शन दिया हुआ आपकी क्रेन में और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो फिर उस क्रेन पे रहने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो दिया हुआ है आपकी मदद करने के लिए, और आप उसकी मदद ही नहीं ले पा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो लेफ्ट राइट टर्न करने में या यू टर्न करने में। तो लगभग टाइम पे, मतलब 99% टाइम पे अगर किसी के पास आरटी क्रेन है और ऑल टेरेन क्रेन है तो इसी फंक्शन को ऑन करके वो बंदा रखता है, ताकि किसी भी जगह छोटी मोटी अगर टर्निंग भी आ जाए तो आराम से अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट को टर्न कर ले बिना किसी दिक्कत के। उदाहरण के तौर पे सब एक नजर मारो यहाँ पे, चलो मान लो कि ये गाड़ी है, 2 टायर आगे 2 टायर पीछे है, ओके। अब यही यहां से हमको मुड़ना है, तो ये गाड़ी हमारी ऐसे जा रही है। अब जो अगर नॉर्मल जो गाड़ी है वो क्या होगा कि वो पूरा ऐसे करके घूमेगा ना, ऐसे करके ना, क्योंकि ये हिस्सा यहाँ पे सटाते हुए निकलेगा। लेकिन अगर ये फंक्शन आपके क्रेन में है तो आप आधा लेके जाओ, अब जो जैसे आप स्टीयरिंग घुमाओगे, अगला टायर इधर तो पिछला इधर, हाँ, तो ये क्रेन कैसे घूमेगी? देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब मान लो कि आगे में कोई दीवार है तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे में अगर कोई दीवार या कोई गाड़ी खड़ी है और आपके पास ट्रक माउंटेड क्रेन या ट्रक या बस है, तो सामने वाली गाड़ी या दीवार जो है वो दिक्कत करेगी आपके लिए, वो दिक्कत करेगी आपके लिए। तो ये जो फंक्शन दिया जा रहा है ड्राइविंग का ना, ऑल टेरेन क्रेन और रफ टेरेन क्रेन में, ये ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है। मिलिट्री वगैरह की गाड़ी में भी देखोगे तो आपको ये फंक्शन मिलता है वहां पे, क्योंकि क्या पता मिलिट्री को कब कहाँ किस जगह पे लेफ्ट में लेना हो, राइट लेना हो, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में उनका वक्त गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन बटन, वो बटन किस जगह पे काम आता है? वो भी बहुत जगह पे काम आता है। आप मान लो किसी जगह पे जा रहे हो, गाड़ी आपको पार्क करनी है, या आप चाह रहे हो कि इस लाइन के बगल में मैं क्रेन को लगाऊं, फिर मैं आउटरिगर लगा के क्रेन को सेट करूं। अब इस जगह पे आने के लिए मान लो कि आप इधर से आ रहे हो, स्टीयरिंग को ऐसे काटोगे तो यहां से जब इस जगह पे आपका क्रेन का अगला हिस्सा आएगा तो फिर आप बायां काटोगे, और बायां जाओगे तो जिंदगी में आपका टायर इधर नहीं आएगा, आपको रिवर्स करके ही लेना पड़ेगा, आपको रिवर्स करके ही लेना पड़ेगा। एक पोजीशन ये हो जाती है जहां पे आप इस बटन को यूज कर लेते हो। दूसरी पोजीशन का सुनो, जैसे मान लो ये भी दीवार है और ये भी दीवार है, आप एक क्रेन लेके आए, यहां पे लगाए, ठीक है। अब यहां पे ये और ट्रिगर, ये और ट्रिगर, अब देखो ये दीवार को तोड़ के बाहर जा रहा है ना, लेकिन इधर जो आप लगाए हो ये और ट्रिगर यहां तक आ गया है। अब ये और ट्रिगर अगर पूरा निकालोगे तो दीवार में टच करना है ना जी, हैं? लेकिन ये जो आउट ट्रिगर आपने निकाला है तो देखो यहाँ पे ऐसे जगह है, तो अब अगर आप क्या करोगे, क्रेन को आगे लेके जाओगे, फिर रिवर्स लेके पीछे आओगे, यही तो करोगे। लेकिन ये अगर फंक्शन आपके पास है तो इतना करने की फिर आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करो, वो बटन दबाओ, बटन दबाओ, चारों चक्का आपका एक सिंथ में, जैसे स्टीयरिंग घुमाओगे चारों चक्का एक तरफ आपका घूम जाएगा। अब जैसे गाड़ी को आप आगे बढ़ाओगे तो गाड़ी आपकी इस प्रकार से आएगी, थोड़ा सा आगे भी जाएगी लेकिन ज्यादा वो दूसरी तरफ जाएगी, क्योंकि गाड़ी का चक्का तो ऐसे हो गया ना जी, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ आगे ही जाएगी। अरे चेचिस भले ऐसे है ऊपर का,
लेकिन टायर तो ऐसे ना जाएगी। अभी एक वीडियो दिखलाते हैं, देखो उससे भी समझ में आएगा। ये देखो, देखो चारों टायर एक तरफ है, ये क्रेन आगे भी आ रही है और देखो अपने आप इस तरफ भी आ रही है। देखो पीछे कैसे देख रहे हो। अब देखो अगला टायर ये सीधा कर लेगा, पिछला वैसे ही रहेगा। ये देखो, देख रहे हो, अगला टायर सीधा है, पीछे मुड़ा हुआ है। वो चौथा नंबर का फंक्शन हो गया। तो अगर आप इस जगह पे हो जहां के बहुत एरिया कंजस्टेड है और आपको थोड़ा सा अपनी क्रेन को इधर करना है, आगे जाना भी मुश्किल है, पीछे जाना भी मुश्किल है, चारों तरफ पाइपलाइन वगैरह है, तो ये जो फंक्शन आपको बताया जा रहा था ये सब बहुत काम आता है। उस तरफ उस फंक्शन को दबाओ, जैसे स्टीयरिंग घुमाओगे टायर आपका इधर, थोड़ा सा गियर लगाओ, हैंड ब्रेक छुड़ाओ, जैसे आगे बढ़ाओगे ये क्रेन आपकी इस जगह पे आ गई। अब मान लो कि क्रेन आपको लग रहा है कि 1 फुट आगे आ गया, नहीं हमको वापस उसी जगह पे जाना है, तो रिवर्स लगा के 1 फुट पीछे आ जाओ। अब पहले आपकी क्रेन जिस जगह पे थी उसी जगह पे आ गई और जितना आपको इधर करना था आपने उतना कर भी लिया। तो ये फंक्शन जो है ये आपको ऑल टेरेन क्रेन और रफ टेरेन क्रेन में ही मिलती है। ठीक है, चौथा नंबर का ये जो फंक्शन है, देखो ये इसका क्या है कि जहां आप मान लो कि किसी जगह पे उदाहरण के तौर पे ये आपकी क्रेन है, ठीक है, ये आपकी क्रेन है। अब मान लो कि ये जो आउटरिगर निकला है इधर, अब यहां से क्या है ना कि ऐसे पाइपलाइन जा रहा है या गड्ढा या मट्टी कमजोर या स्लैब कुछ भी है, तो यहां तो आउटरिगर लगा नहीं सकते हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप थोड़ा इधर करोगे तो इधर भी एक पाइपलाइन है, ये ऐसे, तो उतना उतना इधर भी नहीं कर सकते क्योंकि जितना इधर करोगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब आप क्या करोगे, क्रेन को आगे बढ़ाओगे ना तो ये आगे चले जाएगा ना। अब ये आगे बढ़ाओगे तो मान लो कि यही पाइपलाइन इधर से भी घूम रहा, कहां आगे बढ़ाओगे, तो मामला फंसा नहीं फंसा आपका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ये फैसिलिटी है तो आप क्या करो, कोई समस्या नहीं है, उस फंक्शन को दबाओ आप, ये अगला टायर तो सीधा जाएगा, पिछला तो ऐसा जाएगा। ये क्रेन क्या है, जगह पे एकदम इस प्रकार से हो जाएगी, थोड़ा सा ये क्रेन आगे बढ़ेगी और ये क्रेन का पोजीशन जो होगा ना वो इस प्रकार का हो जाएगा आपके। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम का जो फंक्शन यहां पे दिया हुआ है, ये आज आप लोगों को यहां पे क्यों बताया गया है, उसके पीछे कारण ये है कि कल जब आप लोग साइट पे जाओगे और किसी क्रेन में अगर ये सब फंक्शन देखोगे ना तो वहां देख के बौखलाने का नहीं है, अरे ये क्या है, नहीं क्यों बौखलाने का है। हाँ, अगर आज आपको यहाँ पे नहीं बताया जाता और वहां पे आपको अगर ये सारी चीजें देखने को मिलती तो शायद आपको लगता कि आपको नई चीज दिखाई जा रही है। लेकिन यही सब चीज जब आप जाओगे क्रेन पे और वहां पे जब देखोगे, ठीक है, कौन सा बटन कब दबाने का आपको नहीं पता क्योंकि हर क्रेन में अलग अलग सिस्टम उसका दे देता है, लेकिन ये फंक्शन जो है ये आपकी जानकारी के बाहर का तो नहीं रहेगा। आपके कम से कम दिमाग में ये बात आएगी तो नहीं, ये मेरे को पता है कि ये सारी चीजें रफ टेरेन क्रेन और ऑल टेरेन क्रेन में होती है। ठीक है, ये हो गया इसका ड्राइविंग का जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, मतलब स्टीयरिंग सिस्टम के भिन्न प्रकार का जो मैटर था वो ये हुआ। अब एक जैसे आ जाता, मैंने बतलाया था तीसरा नंबर हो जाता है 4x4। 4x4 क्या है, 4x4 क्या है। अब जैसे हमारी कार या बस या ट्रक है, कभी भी किसी गाड़ी को देखो अगला चक्का फंसा हुआ है उसका है, कभी भी फंसेगी गाड़ी के अगर टायर तो पिछला चक्का ही फंसेगा, याद रखोगे। पिछला चक्का जब फंसता है तभी वो गाड़ी जो है ना नहीं निकाल पाती, तो आगे से आके कोई उसको खींचता है। अगर अगला टायर कितना भी फंस जाए और पिछला चक्का अगर रोड में सही ग्रिप बना रहा है, सही जगह पे अगर वो मतलब जमीन पे है वो या सड़क पे है ना, पिछला चक्का उसको खींच लेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में, इवन के स्कॉर्पियो है और अपनी मिलिट्री की गाड़ी तो फिर है ही है, स्कॉर्पियो है, आपका फॉर्च्यूनर है, इन सब गाड़ियों में भी 4x4 का ऑप्शन आजकल दिया जाता है। पहाड़ के ऊपर लेके जाना है, नदी नाले में घुसेड़ना है, तो आप अपना आराम से 4x4 लगा दो,
4x4 का मतलब क्या होता है कि देखो, एक गाड़ी में 4 टायर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। अगला टायर जो होता है वो स्टीयरिंग के साथ कनेक्ट होता है, वो सिर्फ आपको दिशा तय कराता है, आपको लेफ्ट जाना, राइट जाना, स्ट्रेट जाना है। पिछला टायर जो होता है, इंजन से जो शाफ्ट जा रहा है वो पीछे एक्सेल से कनेक्ट होता है, और दोनों टायर जो होते हैं एक्सेल के लास्ट में लगे होते हैं। जैसे इस तरीके से एक हम ड्राइंग बना के आप लोगों को समझा देते हैं। देखो, मान लो ये आपका इंजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टीयरिंग हो गया, ये एक्सेल और ये एक्सेल हो गया, यहाँ टायर हो गया, यहाँ टायर हो गया, यहाँ टायर हो गया, यहाँ टायर हो गया। ये जो एक्सेल देख रहे हो ना, ये एक्सेल घूमता है और आके इस शाफ्ट को घुमाता है, और इस शाफ्ट के बाजू में दोनों तरफ टायर लगे होते हैं, तो टायर घूमता है। तो मतलब क्या हो गया कि पावर जो है इसी टायर में ना, पीछे वाले में जी। अगला टायर जो है वो तो स्टीयरिंग के साथ कनेक्ट है, सिर्फ आपको दिशा तय करा रहा है, लेफ्ट जाना, राइट जाना है। अगले टायर में तो पावर नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 4x4 है तो आप समझ जाओ कि यहां से एक छोटा सा शाफ्ट आके ना इस एक्सेल को भी कनेक्ट करेगा, लेकिन वो 24 घंटे नहीं रहेगा, जब आप चाहोगे तब होगा, जहां आपको जरूरत है। जैसे ये देखो, एक बटन यहां पे दिया हुआ H4D L4D लिखा है। H का मतलब हाई, L का मतलब लो, 4D का मतलब वही 4 व्हील ड्राइव। अब अगर आपको मान लो कि कहीं ऊंची जगह पे चढ़ रहे हो, आपकी गाड़ी नहीं चढ़ रही है, या ढलान में उतर रहे हो, ज्यादा खतरनाक है, तो वहां पे आप 4x4 लगा लो गाड़ी में। 4x4 जहां आप लगाओगे गाड़ी में, आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डीजल का खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 4x4 क्यों दिया जाता है? रफ टेरेन, मतलब कि रफ का मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़, ये बोला जाए उसको। तो मतलब किसी भी तरह की, इस तरह की अगर जमीन होती है, कीचड़ है, बालू है, रफ टाइप की जमीन है, जहां पे आपको लग रहा है कि हमारी गाड़ी फंस जाएगी, वहां पे भी इन सब गाड़ियों पे फंसने का चांसेस जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि 4x4 लग रहा है। अरे पीछे वाला चक्का फंस रहा है ना। अब ये नहीं कि ये है सिस्टम तो लेके उसको नदियों में कूदा दो। अब जब अगला और पिछला दोनों चक्का फंस गया तो क्या 4x4? अरे इंजन में भी तो आपके उतना दम होना चाहिए, टॉर्क होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि 4x4 है तो आप कहीं पहाड़ से लेके कूदा दो, ऐसा भी नहीं है। आपकी अपनी समझदारी भी होनी चाहिए कुछ। जो नॉर्मली एक आप क्रेन को कहीं भी लेके आते जाते हो, वैसी जगहों पे अगर आपको लेके आना जाना और आपको लग रहा है कि यहाँ पे 4x4 की जरूरत है, तो आप 4x4 वहां पे लगा दो। अगर 4x4 में वहां पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, लो और हाई का, तो कभी भी लो में ही आप अपना काम निकालो। लो में करोगे 2 फायदा मिलेगा। एक तो कंट्रोल बराबर आपके हाथ में रहेगा। कोई भी चीज हाई, जैसे कोई गाड़ी फंस जाती तो आदमी बोलता ना धीरे धीरे, जैसे बरसात में देखो कीचड़ हो जाता ना, तो आदमी कैसे चलता? ऐसे 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 पैर जमा जमा के चलता है ना। ऐसे ऐसे चलने वाला क्या होता है? औंधे में गिरता है, स्लिप हो जाता है स्पीड। तो यहां पे भी अगर स्पीड मोड, अगर हाई मोड आप ये करोगे ना, तो शायद आपका टायर जो है नीचे फंसा हुआ ना, वो स्लिप कर जाए, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड घूमेगा। लो में क्या है? वो अपना जड़ जमाते हुए घूमेगा, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, पहला तो बताया आपको कि कंट्रोल बराबर आपके हाथ में रहेगा। कभी भी कोई भी चीज हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, कार हो, क्रेन हो, आप उतनी ही स्पीड में चलाओ जितना कि गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है। सुन लो, गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं, वहां बैठी हुई एक से एक बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उन्होंने हमको ये कहा है कि 40 की स्पीड में आप गाड़ी चलाइए और हाईवे में 80 में, तो उन्होंने बहुत उसको सर्च किया। आजकल देखो हर गाड़ियों का लाइट जला होता दिन में भी ना। पहले एक जमाना क्या था, आज से 5 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आदमी बोलता था ऐसे मतलब भैया आपकी गाड़ी का लाइट जलता बंद कर लो उसको। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या दिन में गाड़ियों का अगर लाइट जला दिया जाए, तो एक्सीडेंट में कमी आती है? और जवाब मिला हाँ, बहुत कमी आती है। ये होता है 4x4, जो आपको रफ टेरेन क्रेन और ऑल टेरेन क्रेन में ही बस मिलता है। ट्रक माउंटेड क्रेन, आप इसमें ड्राइविंग में कोई भी ऐसी उम्मीद मत रखना जो कि आपको बस और ट्रक में आज तक देखने सुनने को ना मिला हो। जो आपके बस और ट्रक की ड्राइविंग की फैसिलिटी है, सेम टू सेम आपको वही इसमें मिलने वाला है। चाइना अभी हमको लग रहा है 10-15 साल से मोबाइल क्रेन की दुनिया में उतरा है, नहीं तो पहले जर्मन, अमेरिका, जापान, इन्हीं सब का बोलबाला था। चाइना ने
ऑल टेरेन क्रेन और ट्रक माउंटेड क्रेन दोनों का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि आपको बताया नहीं जा सकता। एक रफ ट्रक माउंटेड क्रेन चाइना बना रही है और उसमें डबल इंजन डाल दे रही है, पीटीओ सिस्टम। तो जैसे जैसे इस क्रेन लाइन में जाओगे, अब जब अमेरिकन, जर्मन, जापानीज क्रेन वगैरह देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि चाइना जो है ना, ऑल टेरेन, रफ टेरेन, ट्रक माउंटेड, सब क्रेन को मिला जुला के ना खिचड़ी बना देता है। कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे हम लोग के पास भी एक 70 टन की टेरेक्स क्रेन ट्रक माउंटेड है, उसमें 2 इंजन दे दिया। अरे 2 इंजन की क्या जरूरत भैया, जब ट्रक माउंटेड बनाया तो ट्रक माउंटेड है। ट्रक माउंटेड क्रेन में कभी भी एक इंजन रहेगा। 2 इंजन अगर रहेगा तो ऑल टेरेन क्रेन में ही रहेगा। एक ड्राइविंग और आपका आउटरिगर को सेट करने के लिए और दूसरा ऑपरेटिंग के लिए।